Hello everyone, welcome back to Curious Cell. Today's topic is class Hepatic Copsida. जो क्लास Hepatic Copsida है इसको हेपेटिक की क्लास भी बोला जाता है. जो इसके मेंबर्स होते हैं क्लास Hepatic Copsida को इन्हें क्या बोला जाता है? जनरली लीवर वर्ड्स बोला जाता है. क्यों? क्योंकि जो ये वर्ड है हेपेटिका ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड हेपेटिका जिसका मतलब क्या होता है? लीवर. इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लीवर वर्ड्स. प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर लीवर शेप्ड. जो प्लांट्स हैं हेपेटिकोप्सिडा के उनका शेप कैसा होता है? लीवर के जैसा होता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लीवर वर्ड्स बोला जाता है. इसके फीचर क्या है? जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्मॉल होती है. आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है स्मॉल डोर्सी वेंट्रल, मतलब एक डोर्सल सरफेस होता है जो ये दिखाई दे रहा है और एक इसके नीचे वाला सरफेस जो कि क्या है? वेंट्रल सरफेस है, इसलिए ये डोर्सी वेंट्रल है. एंड इज आइदर थैलस लाइक, या तो कैसी हो सकती है? थैलस लाइक. थैलस का मतलब क्या होता है? नोट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? थैलोज या थैलस लाइक. और लीफी एक्सेस जिसे फोलियोज बोला जाता है, मतलब क्या होते हैं? एक एक्सेस होगा और उस पर लीफ प्रेजेंट होंगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये रियल लीफ नहीं होती पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोला जाता है? लीफी एक्सेस या फोलियोज. ये जो लीव्स हैं ये विदाउट मिडरिब होगी. जो ये लीव्स हैं इनमें कोई भी बीच में मिडरिब प्रेजेंट नहीं रहेगी. एंड आर अरेंज्ड ऑन द एक्सिस, और किसी एक एक्सिस के ऊपर अरेंज रहेंगी इन 2 और 3 रोज, या तो 2 की रो में या 3 रोज में. जो गैमेटोफाइट होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? या तो वो सिंपल होगा या उसमें बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. बट द फोटोसिंथेटिक सेल कंटेन, बट जो फोटोसिंथेटिक सेल होगा उसके अंदर क्या? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे और ऑयल बॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, 1 to several ऑयल बॉडीज. नेक्स्ट क्या है? पायरेनोइड्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. पायरेनोइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन है बीच में सराउंडेड बाय स्टार्च शीट, इसे क्या बोला जाता है? पायरेनोइड्स बोला जाता है. ये किसका फीचर है? एल्गी का है. पर हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइट्स. तो यहाँ पे हेपेटिकोप्सिडा में पायरेनोइड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. जो यहाँ पे राइजोइड्स होंगे, रूट तो क्या होती है? मैंने कैरेक्टर्स में बताया था, रूट एब्सेंट रहेंगी पर रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें राइजोइड्स बोलते हैं. और ये हमेशा कैसे होंगे? वन साइड के होंगे राइजोइड्स. जो इसका स्पोरोगोनिया होता है या स्पोरोफाइट बोलते हैं जिसे, ये क्या होता है? हमेशा 2n. और गैमेटोफाइट क्या बताया था मैंने? हैप्लॉइड n. और स्पोरोफाइट 2n. ये कैसा होता है? सिंपल होता है. किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है? फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है. नीचे क्या? फुट प्रेजेंट रहेगा, बीच में सीटा और सबसे ऊपर क्या है? एक कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा. और ये क्या है? इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. इससे ये अटैच रहता है स्पोरोफाइट, इसलिए स्पोरोफाइट क्या है? डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. कैप्सूल का डहीसेंस होता है, तब कैप्सूल की जो वॉल होती है वो ड्राई हो जाती है. अब जो ये क्लास हेपेटिकोप्सिडा है ये किसने? रोथ मेलर ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था? उसमें इसने इसके 6 ऑर्डर बताए थे: मार्केंशियल्स, कार्पेल्स, स्फेरोकार्पेल्स, जंगरमेनियल्स और कैलोब्रायल्स और टाकाकील्स. अब जो मार्केंशियल है इसका एक मेंबर है मार्केंशिया, तो हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है? मार्केंशिया. तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? मार्केंशिया के बारे में. थैंक यू सो मच. यही था आज का टॉपिक हेपेटिकोप्सिडा क्लास.